Most welcome my friend in my channel. Again we are making some video on the cloning, how to make clone. एक बहुत ही सिंपल सा तरीका हम बताएंगे. We are going to make some clone in a very normal way, how we can construct plasmid and go for their cloning in the lab. अब हम एक प्लाज्मिड ले लेते हैं. जैसे ये प्लाज्मिड है, उसमें दो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होती हैं कि स्पेसिफिकली मार्कर जीन्स होने ज़रूरी हैं, जिसमें हम एंटीबायोटिक बेस्ड मार्कर जीन्स कर सकते हैं. कोई भी ये इनको मार्कर जीन्स बोल देते हैं. दूसरी चीज़ें होनी चाहिए, वो जो प्लाज्मिड हो उसका जब हम स्टिकी इन रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, यहाँ पर हम एक चीज़ करते हैं क्योंकि स्टिकी इन बनाना पड़ता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होते हैं. वी मेक द स्टिकी इंड, दोनों तरफ से स्टिकी इंड. वो स्टिकी इंड और जो ये मार्कर्स के होते हैं जो बनेंगे स्टिकी इन प्लाज्मिड में, वैसे जो हमारा जीन को क्लोन करना होता है उस जीन में भी वही टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन करते हैं, ताकि कंपेरा जो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के रीजन्स बने जो कंबाइन करें और ज्वाइन कर ले जाकर उस चीज़ में. अगर वहाँ पर इस तरीके के जीन्स आते हैं कि हमारे पास इधर ए है तो उधर हमारे पास टी होना ज़रूरी है, ताकि इनके बीच जो बाइंडिंग हो, सी अगर इधर तो जी सी होना चाहिए. तो इस प्रकार से एक कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के स्टिकी इंड का फार्मेशन होता है. कभी कभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ब्लाइंड इंड का भी फार्मेशन करता है, तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड डीएनए होता है वो इससे बाइंड नहीं कर पाता है. फिर उसके साथ में एक्स्ट्रा डीएनए या जीनोमिक लगाते हैं ताकि वहाँ पर वो स्टिकी इंड का फार्मेशन किया जा सके और ये प्रॉपरली बाइंड की जा सके. तो हमारे पास दो चीज़ें, जो जीन हमें क्लोन करना है उसको स्टिकी इंड बनाते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन द्वारा, उसी तरीके से प्लाज्मिड को भी रिस्ट्रिक्शन करते हैं और उसमें जो हमारे पास मार्कर जीन्स होते हैं वो साइड में होने चाहिए ज़रूरी, और फिर उनको लाइगेज एंजाइम द्वारा इनको बाइंड करा देते हैं और एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की फॉर्मेशन कर देते हैं जाकर. तो हमारे पास सबसे ज़रूरी होता है कि इस चीज़ को फॉर्मेशन करना, एक रिकॉम्बिनेंट जीन का फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी होता है. तो उसके लिए हमारे पास प्लाज्मिड का होना, वो जीन जिसका हम क्लोन करना चाह रहे हैं उसको स्टिकी द्वारा बाइंड, फिर लाइगेज एंजाइम के द्वारा लाइगेट करते हैं. अब इस लाइगेज एंजाइम को जो रिकॉम्बिनेंट बना हुआ प्लाज्मिड बोल देते हैं, इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऐसे स्पेसिफिकली होस्ट में जहां पर ये अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री मल्टीप्लाई कर सके, डिवाइड कर सके और रिप्लिकेट कर सके जाकर. तो ये हमारे पास ई कोलाई एक नॉर्मल वेक्टर है जिसको हम जनरली यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, और भी कई टाइप के बैक्टीरियाज यूज किए जाते हैं इस टाइप के क्लोनिंग के लिए. जनरली हम ई कोलाई को ही यूज करते हैं. बहुत ही इजीली हम ग्रो करा सकते हैं लैब के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे एज कम्पेयर टू अदर बैक्टीरिया. सो इसको हम पेट्री प्लेट पे ग्रो कराते हैं और उसमें काउंट करते हैं, और काउंट करने के लिए मार्कर जीन्स की आवश्यकता होती है. वो उस जब ग्रोथ करता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि क्लोन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे और भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं. इसलिए हमें उस टाइप के मार्कर जीन चाहिए होते हैं जो रिप्रेजेंट करें जाकर. जो हमारे पास पेट्री प्लेट्स होती है जिसमें हमारे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके साथ ग्रो करते हैं. जब अगर वो हमारा जीन जो क्लोन हुआ है और उसके साथ वो मार्कर जीन लगा हुआ है तभी वो ग्रो कर रहा है, अदरवाइज ऑल डेड हो जा रहे हैं. फिर उसके बाद हम उस चीज़ को जो बन गया और सेलेक्ट कर लेते हैं, आइसोलेट करके हम ग्लिसरॉल के स्टॉक सोल्यूशन में रख लेते हैं. फर्दर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे उस जीन को वहाँ पे रख लेते हैं. इस प्रकार से एक ओवरऑल व्यू हमने सिंपल तरीके से बता दिया एक क्लोन कैसे तैयार करते हैं जाकर. अगर आप स्टडी कर रहे हैं इन ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन पर, एक जनरल व्यूज आप समझ लीजिए. वो पर्टिकुलर जीन्स उसको हम आइसोलेट करते हैं, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, और जो प्लाज्मिड होता है जिसमें हम उसको कैरियर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मिड एक प्रकार से बस या एक कैरियर है, एक वो जैसे ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसे यहाँ से उठा के वहाँ ले जाएगा और आपको उस दौरान आपके पास जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो प्रोवाइड करेगा. इस प्रकार से प्लाज्मिड और उस जीन को कंबाइन करके लाइगेज करके रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाते हैं. रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में ग्रोथ कराते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको हम ग्रो कराते हैं और वहाँ से हम आइसोलेट करके सेपरेट कर लेते हैं ग्लिसरॉल सॉल्यूशन में. तो ये एक ओवरऑल व्यू है एक नॉर्मल क्लोनिंग प्रोसेस का. होप यू अंडरस्टैंड. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई एम थिंकिंग I am giving some more information more about not only the subject and other related daily scientific and some scholarship positions. Thank you so much for watching my channel. Thank you so much. Please subscribe my channel.